नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजाएं, क्योंकि बेल आइकॉन की घंटी बजाने से जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकता है। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, अच्छी खबरों की ओर, आपके हित की खबरों की ओर। रियल एस्टेट सुपरटेक को 432 करोड़ रुपए की देनदारी से चूक जाने के बाद शुक्रवार को दिवालिया घोषित किया गया। इससे 25,000 के करीब घर खरीदारों के सामने एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। इस लोन चूक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 2 प्रोजेक्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया कर्ज शामिल है। इस परियोजना की लागत 1106 करोड़ रुपए के करीब थी। दस्तावेजों से ये जानकारी सामने आई है। सुपरटेक के लिए 1 साल के भीतर यह दूसरा झटका है। सुपरटेक को शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा दिवालिया घोषित किया गया। इससे सुपरटेक के दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 25,000 घर खरीदारों को फ्लैट मिलने को लेकर फिर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। यूनियन बैंक की एक याचिका पर निर्णय देते हुए एनसीएलटी ने कहा कि वित्तीय कर्ज के भुगतान में चूक हुई है, लिहाजा सुपरटेक के बोर्ड का नियंत्रण हितेश गोयल की अगुवाई में अंतरिम समाधान पेशेवर को सौंपा जाता है। राजस्थान के जयपुर में एक अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर के सेंट्रल पार्क में एक निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहनकर 12 घंटे जॉगिंग कर परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल निर्दलीय विधायक बलजीत यादव गहलोत सरकार से जयपुर कलेक्टर और रघुकुल विश्वविद्यालय सीकर के मामले में फर्जी जाँच रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काले कपड़े पहनकर वह सुबह से ही सेंट्रल पार्क जयपुर में उन्होंने नॉन स्टॉप दौड़ लगाई। बलजीत यादव ने कहा कि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इस विरोध के साथ मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के युवा कितने पीड़ित हैं। यह विधायक स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा में नकल रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं है। हालांकि यादव अशोक गहलोत की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं की दुर्दशा को उजागर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों को लेकर राज्य के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बीजेपी को याद दिलाया कि उसने पीडीपी के साथ सत्ता साझा की थी, जिसने आतंकवादी के दोषी अफजल गुरु को समर्थन किया था। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में ठाकरे ने यह भी कहा कि वह हैरान है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को इतने वर्षों में एहसास नहीं हुआ कि दाऊद इब्राहिम का एजेंट मलिक खुलेआम घूम रहा था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता मलिक को दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी की कथित संलिप्तता वाले एक जमीन सौदे को लेकर धन शोधन के एक मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। ठाकरे ने बीजेपी को राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय भगोड़े गैंगस्टर के घर में घुसने, उसे मारने की चुनौती दी। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड ने अनिल अंबानी के शेयरों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी थी। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि गैर कार्यकारी निदेशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शेयर बाजार को बताया कि अनिल अंबानी ने सेबी के अंतरिम आदेश के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। सेबी ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस उद्योगपति अनिल अंबानी और 3 अन्य व्यक्तियों को कथित रूप से धन निकालने के आरोप में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंध कर दिया था। देश में भली फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन लंबित मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को जानकारी दी कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है। देश की 25 हाई कोर्ट में भी 58 लाख
94,060 केस अटके हुए हैं। इन लंबित मुकदमों की संख्या 2 मार्च तक की है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि 4,10,47,976 मुकदमे देश की जिला और अन्य अधीनस्थ अदालतों में लंबित है। नेशनल जुडिशियली डेटा ग्रिड, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। रिजिजू ने कहा कि कुल 4,70,12,190 केस देश की विभिन्न अदालतों में अटके हुए हैं। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में विभिन्न कर्मचारी यूनियन की हड़ताल के कारण शनिवार से देश भर में बैंक अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे। 28-29 मार्च को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं चौथी शनिवार होने के कारण 26 और रविवार होने की वजह से 27 को भी बैंक बंद रहेंगे। इस हड़ताल से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एसबीआई ने कहा कि बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। एसबीआई ने एक बयान में कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ग्राहकों को इस दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिन में चौथी बढ़ोतरी की गई है। शनिवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे बढ़ा दिए हैं। अब पेट्रोल कई जगह 110 रुपये के पार हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था और 137 दिनों तक तेल की कीमतें स्थिर थी। फरवरी के महीने में पिछले 5 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल से दिसंबर तक पेट्रोल डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर 3.31 लाख करोड़ रुपए टैक्स से वसूले थे। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया था मोस्ट अवेटेड फिल्म 550 करोड़ का बजट, राजामौली, रामचरण और एनटीआर का डेडली कॉम्बिनेशन यानी RRR फिल्म रिलीज हो गई। और बताएं कि फिल्म का रिव्यू देश और विदेश के क्रिटिक्स के क्या उनका नज़रिया है। तरण आदर्श जो क्रिटिक्स हैं फिल्म को 4 स्टार दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजामौली ने एक बार फिर सही साबित किया है। RRR एक बड़ी हिट फिल्म है जिसमें आपको देशभक्ति और भरपूर इमोशन देखने को मिलेगा। फिल्म में इतना पोटेंशियल है कि एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। सुमित केडल ने भी फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म माइंड ब्लोइंग एक्शन और देशभक्ति से भरपूर है। फिल्म कॉमर्शियल ब्लॉकबस्टर, इसका इंटरवल और क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े करने वाला है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।